आज की क्लास में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कोई अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे। ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ अगर उसका ith और jth कॉलम इक्वल होगा jth और ith कॉलम के। हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, किसी ए मैट्रिक्स को, कोई ए मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका ith एलिमेंट एंड jth एलिमेंट सेम होगा jth एलिमेंट एंड ith एलिमेंट के। ठीक है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू होगा ए जे आई के, जहाँ पर उसका ith एलिमेंट जे के इक्वल होगा और jth एलिमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ith एलिमेंट के इक्वल होगा। तो तब हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, कोई मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, जिसमें एलिमेंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए कोई मैट्रिक्स है। अब हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, वेयर ए आई जे इक्वल होगा माइनस के ए जे आई के। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर इसका ith और jth एलिमेंट इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ इट्स jth एंड ith एलिमेंट, अगर इसका ith और jth एलिमेंट इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ jth एंड ith एलिमेंट के। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास a इज इक्वल टू गिवन है 4 5 9 5 6 7 9 7 11। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स गिवन है हमें। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है हमें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्यों होगी, कैसे होगी, ये देखते हैं। क्योंकि इसका ith और jth एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए jth और ith एलिमेंट के, तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम A12 देखें तो वो इक्वल होना चाहिए A21 के। A13 देखें तो वो इक्वल होना चाहिए A31 के। और अब क्या रहता है, A32 देखें तो वो इक्वल होना चाहिए A23 देखें तो इक्वल होना चाहिए A32 के। ठीक है, तो हेयर क्या है, यहाँ पर क्या है, A12 इज इक्वल टू A21 है। A12 क्या है 5 और A21 कितना है 5, विच इज़ इक्वल टू 5, यानी कि A12 भी 5 है, A21 भी 5 है। तो इसका मतलब जब ये सारे के सारे इक्वल आएंगे तब हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। A13 इज इक्वल टू A31 होना चाहिए, तो A13 कितना है हमारे पास 9 और A31 कितना है, ये भी 9। ठीक है, ये भी इक्वल आ गया। A23 इज इक्वल टू A32 होना चाहिए। A23 कितना है 11, A23 कितना है 7।
और A32 कितना है, ये भी 7, तो ये भी कितना आ गया 7, तो ये भी इक्वल आ गया, यानी ये सारे एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ith और jth एलिमेंट जो है इक्वल टू आ रहा है jth और ith एलिमेंट के, तो इसलिए क्या हो गया, ये A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेयर देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने बोला था ए का jth एलिमेंट जो होगा वो नेगेटिव ऑफ jth ith एलिमेंट के होगा, यानी कि ith और jth एलिमेंट होगा नेगेटिव ऑफ jth एंड ith एलिमेंट के। तो इसको कैसे चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गिवन है 0 -9 6 9 0 -8 -6 8 0, तो हमें पता है A12 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के A21 के, और A13 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के A31 के, और A23 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के A32 के। तो अब देखो हम चेक करेंगे अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स इक्वल, क्योंकि ये 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास A11 गिवन है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसके हिसाब से अपने एलिमेंट्स देखने ith और jth एलिमेंट इक्वल हैं कि नहीं jth ith एलिमेंट के। तो अब A12 इक्वल होना चाहिए माइनस के A21 के। A12 कितना है हमारे पास 9, A21 कितना है माइनस का 9। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वल है, A13 इक्वल होना चाहिए माइनस A31 के। A13 कितना है -6, A31 कितना है 6, यानी कि क्योंकि A31 से इक्वल है 13 के, तो 6 हो गया। A23 कितना है 8, और A32 कितना है -8, तो ये भी क्या हो गया, यानी कि इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है।